गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? समथिंग नहीं, अभी कुछ मिस नहीं किया। अभी जो सुबह क्लास जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं सब धीरे धीरे, राइट? यस, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले 2-4-5 मिनट है बार बार, तो जितने में सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, इस पे क्विक डिस्कशन चाहिए तो बात कर सकते हैं। क्विक डिस्कशन फॉर within 3-4 minutes, 5 minutes maximum. How to apply target, horizontal line. देखो सिंपल, 15 मिनट में जाओ। आपने जो भी आपका ट्रेड कर रहे हो, ठीक, तो प्रीवियस डे की रेंज देखते जाओ। अगर प्रीवियस डे की रेंज ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, जैसे कल था हमारा सीधा ओपनिंग ही प्रीवियस डे की रेंज के बाद, देन फिर उसके बाद जो है आपका, हाँ, प्रीवियस और डेटा निकालो पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लगातार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे लेवल लग गया। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे भी एक स्विंग बनाया था, ये एक छोटा सा लेवल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे लगभग इस एरिया में मार्केट ने मल्टीपल रिजेक्शंस लिए हैं, राइट, और पूरा बॉक्स बनाया पड़े वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा एरिया एज अ बॉक्स। ऊपर वाला ना मैं चलो काट लेता हूँ, उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है जितना नीचे वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने ब्रेक डाउन हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट मतलब ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, बट वो फेल हो गया और यहीं से वापस ऊपर चला गया। और नीचे भी मार्केट में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे लेवल्स हैं जहाँ से इनको सपोर्ट मिल रहा, करेक्ट, ये बात। तो इस तरीके से अपने जो है वो टारगेट्स सेट कर सकते हैं 15 मिनट चार्ट पे, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डेली 3-4 टारगेट्स कैसे फिक्स करें ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए? तो ओवर ट्रेडिंग तो यार सबकी प्रॉब्लम हो सकती है। कितने लोग हैं जिनकी ओवर ट्रेडिंग प्रॉब्लम, बताओ कितने लोग हैं जो ओवर ट्रेड करते हैं? अब ओवर ट्रेड की अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो मैक्स टू मैक्स 5 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। कितने लोग हैं 5 से ज्यादा ट्रेड करते हैं? ले जाए बस है कुछ लोग जो प्रॉब्लम है उनकी अभी भी। देखिए, जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ अब, ठीक है, 50,000 तक जो है आपके पास ऑप्शंस है। थोड़ा सा ना डिजाइन कराऊंगा अच्छे से, तो वेट करिएगा।
क्वेश्चन स्टडी कर रहा हूँ नंबर ऑफ ट्रेड्स अपने 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी तीसरा बाकी है लास्ट। बोल दे रहा हूँ, ठीक, इसमें वोट करना है आपको। चलिए कीजिए, वोट्स कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 55 मेंबर्स हैं, मिनिमम 40 से 45 वोट्स आनी चाहिए, ठीक। चेक कीजिए, आपके पास पोल आया, आपके पास पोल आया वोट्स के लिए। 3 क्वेश्चन डाले हैं इसमें, तो वोट कीजिए। वेट कर रहा हूँ मैं सबकी, ठीक। सभी के आंसर देने आपने, ठीक, सभी के आंसर। 26 वोट्स हो चुके हैं, 40 हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं, मिनिमम 45 वोट्स। 40 वोट्स हो चुके हैं, 40 43 वोट्स, 47, हाँ तबीयत ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। 49 वोट्स। चलिए 1 मिनट बाकी और देते हैं, विद इन अ मिनट जो रह गए हैं ट्रेड वोट्स कर दो, तो मैं क्लोज करने वाला हूँ विद इन अ मिनट। 50 वोट्स हो चुके हैं, व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ वोट्स भी बढ़ने चाहिए। नंबर ऑफ ट्रेड मीन्स नंबर ऑफ लॉट इज सेम, यू मीन नहीं, लॉट मत करिए, लॉट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बाय सेल की। लॉट अलग है। घर नहीं गए, नहीं इस बार घर नहीं गया, बिकॉज क्लासेस थी ना आपकी, चलो आपकी तो खैर केमिस्ट्री एक ही क्लास है, बाकी लाइव कोर्स की क्लासेस थी जो वीकेंड में होते हैं कोर्स, इस वजह से। ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, एंड करता हूँ पोल को। आप चेक कीजिए, आपके लिए भी आ गया, ठीक। नाउ ये रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स विद अप टू 50 के अमाउंट, मतलब 50,000 तक के जो वॉट्स हैं, 50,000 तक के जो कैपिटल है उसमें कितने लोग कितने ट्रेड करते हैं। तो आउट ऑफ 56 पीपल लगभग 30 लोग जो हैं वो ट्रेड करते हैं 1 से 3, फिर लगभग 16 लोग हैं जो करते हैं 3 से 5, और 5 से ट्रेड्स करते हैं 11 लोग। मतलब परसेंटेज की बात करें तो आधा परसेंट, मतलब आधा है, 50% लोग जो है वो 1 से 3 में रहते हैं, और 30% जो लोग हैं वो 1 से 3 से 5 ट्रेड में रहते हैं। बाकी के जो 20% है वो 5% से ज़्यादा
ट्रेड्स करते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल की जो 50 से ऊपर है, राइट, 50K to 75K। तो इसमें अगर हम प्रूफ देखें तो लगभग वही 50% लोग अगर है वो 1 से 3, 30% लगभग 20 से 13%, 6 से 9, मोर देन 9 है 7%। मतलब वो ट्रेड की अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रेड्स की, जो परसेंटेज वाले जो है वो लगभग सेम है, एक्सेप्ट 1 लाख तक का जो अमाउंट है 75,000 से 1 लाख तक का, जो उसमें 1 से 5 ट्रेड 70% लोग करते हैं, बाकी के 18% 5 से 10 ट्रेड्स करते हैं, और 10 से भी ज्यादा करने वाले 11% लोग हैं। ठीक, चलिए स्टॉक शेयरिंग करते हो। अब ये पोल करने का रीजन यही था कि कितनी ट्रेड्स आप कर रहे हैं। ठीक, तो लगभग जितनी ऑडियंस है यहाँ पे अभी, लगभग उनमें से 40% के आसपास, 40 से 50 के आसपास जो है वो कम ट्रेड करते हैं। मतलब कम ट्रेड मतलब जो होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1 से 3 ट्रेड करते हैं, और बाकी के लगभग 25 से 30 लोग जो है वो थोड़ा सा ट्रेड्स जो ज्यादा करते हैं, लाइक 4 to 5 ट्रेड्स करते हैं, और बाकी के जो है लगभग 20-22%, 25% मैक्सिमम वो जो है ओवर ट्रेड कर रहे हैं ना। वो इसलिए पूछा गया ओवर ट्रेड वाला कि अब कैपिटल तो आपके पास सेम ही है, लाइक जो ग्रुप है एक पूरा जो 50,000 से काम कर रहा है, तो 50,000 के ग्रुप में कुछ लोग हैं जो ओवर ट्रेड कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ ट्रेड 5 से ज्यादा कर लेते हैं। जैसे 3 ट्रेड बहुत होती है 50,000 के कैपिटल में, अगर हम देखें 10% मैं रिस्क लेता हूँ, 5,000, तो लगभग 300, सॉरी 200 प्रीमियम पॉइंट्स तक का हमारा रिस्क रह सकता है अगर हम एक लॉट से काम करते हैं बैंक निफ्टी में, राइट। तो मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड, उससे ज्यादा बनती नहीं है। बट हाँ, अगर 3 ट्रेड में मान लीजिए 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, उसमें आप मतलब अभी भी प्रॉफिटेबल है और आपके पास रिस्क जो है वो है हाथ में लगाने का, तो आप उसमें एक आधा ट्रेड और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं, करेक्ट। लाइक 3 ट्रेड कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव में, तो एक आधी ट्रेड और एक्स्ट्रा की जा सकती है अगर रिक्वायर्ड है तो, करेक्ट ना। जो ओवर ट्रेड कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, एक तो ओवर ट्रेड कर रहे हैं, साथ में है कि वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है, या तो ना बंदा प्रॉफिटेबल स्कैल्पर हो, या तो फिर भी समझ आता है कि हाँ दिन में वही 10 ट्रेड बनती है प्रॉफिट पूरा लेने के लिए। अदरवाइज नॉर्मल आप ट्रेड कर रहे हो, भाई ट्रेड करके आप स्कैल्पर की तरह हो, लाइक एंट्री करी, वेट करा 2-4 मिनट, नहीं बना कुछ, वापस एक्सेल कर गए, छोटा मोटा प्रॉफिट भी 200-300 रुपए का लेके निकल गए। 4 से 5 ट्रेड आप ऐसे 200-300 का प्लस माइनस कर रहे हो, और बाद में बीच में ऐसी एक दो ट्रेड निकली तो आपका नुकसान ज्यादा कर गई, जिसकी वजह से आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हिल गया, और उसके बाद भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो जस्ट टू कवर दैट लॉस, की भाई 50,000 की अमाउंट थी, 5,000 मैक्सिमम रिस्क था, मैंने तो 7,000 का लॉस करा लिया, अब क्या करूं। चलो एक काम करते हैं, क्वालिटी इंक्रीज करके, एक्सपायरी के दिन स्पेशली ज्यादा होता है, चलो एक काम करते हैं क्वालिटी इंक्रीज करके ट्रेड ले लेते हैं, तो आज बड़ा पैसा बनेगा। बट जब बड़ा पैसा बनेगा तो उसके केस में बड़ा पैसा जाएगा भी ना। ठीक, आप में से लोग जनरेट कर सकते हैं, तो ये एक एक्स 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 वाई जी करके मेंबर है, वो बोल रहे हैं कि सर मेरे को 2 से 3 हफ्ते हो गए ट्रेड करते हुए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, प्रॉफिटेबल था, और इस बार क्या हुआ वीकेंड में मेरा 50% कैपिटल चला गया, जो प्रॉफिट बनाया था वो भी गया, ऊपर से 50% कैपिटल हाथ से भी ले गया, मतलब 50,000 से शुरू किया था, 70 से 80,000 में बनाए, एंड देन एक्सपायरी वाले दिन वो जो 30,000 एक्स्ट्रा थे, 70-80 जो बनाए थे 50 में से, वो तो गए हैं, साथ में 25,000 जेब में से ही लेके गया, तो एक दिन में 40-50,000 का लगभग लॉस। तो ये सब क्यों कर लेते हैं हम। ठीक है, हमें पता है कि एक्सपायरी का दिन है, प्रीमियम टिके हो सकते हैं, लॉसेस बड़े हो सकते हैं, लॉट साइज बड़े लेंगे तो रिस्क भी ज्यादा है, ये भी पता है, बट फिर भी हम ये सब करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि माइंडसेट पैसा बना हुआ है कि एक्सपायरी आ गई, आज तो जीरो जीरो किया जाएगा 10 लॉट से, रिस्क जरूर है, जो क्या पता पैसे बन जाए। भाई जो पैसे बनने हैं उसके अगेंस्ट में रिस्क भी तो है, और ऑप्शन बायर को अगर मोमेंटम नहीं मिल रहा ना, चाहे दिन में 20 ट्रेड कर ले, लॉस में ही जाएगा। हमें क्या करना है, ऑप्शन बायर को ध्यान रखना है कि एक तो चलो अपनी क्वांटिटी जो है उस हिसाब से मैनेज करनी है जितना रिस्क है, बट क्वांटिटी से ज्यादा मेरे को ये है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें मोमेंटम आना चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं आ रहा ना तो समझ लो कि आपका ट्रेड खराब है, या दिन एंड अप जो है वो लॉस में करने वाले हो जाए, बट वो होता नहीं, वहीं से वापस चला जाता है। और जब मोमेंटम आना होता है,
20-30 पॉइंट निकला, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे चलो 50-60 हो जाए, वो भी हो गया है। फिर उसके बाद आप बोलोगे जाके जब वो 70-80 पॉइंट बना देगा, और वहां से तो रिट्रेसमेंट चाहिए होती है, रिट्रेसमेंट जैसे जाएगा आप एग्जिट कर दोगे, फिर आप डर जाओगे। फिर आप बोलते हो कि सर मैं एंट्री तो सही करता हूँ, नहीं सर मेरे लेवल्स तो अच्छे होते हैं, लेवल्स बहुत अच्छे काम करते हैं, बट पता नहीं क्या होता है कि मैं एंट्री करता हूँ, एंट्री करते ही मार्केट रिवर्स हो जाता है और मेरा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो मतलब आप एंट्री जो है वो गलत कर रहे हैं। ठीक, एंट्री एक्टर थोड़ा फोकस करना जरूरी है। और लॉट साइज तो फिर ऑफ कोर्स हमें कम रखनी है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए एक्सपायरी के दिन प्रीमियम सस्ते हैं ये हमें पता है, उस चक्कर में लॉट भी ज्यादा लिए जाते हैं और उस चक्कर में रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। अब आप में से कुछ लोग क्योंकि ऐसे जो स्पेशली एक्सपायरी के दिन तो आप सेम सेम उसमें स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर मोमेंटम नहीं आया ना तो वो आपका प्रीमियम खींच लेगा, क्योंकि एक तो मोमेंटम नहीं आ रहा, दूसरा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने लगा, आपके अगेंस्ट चला गया, ऊपर से एक रेंज में भी चल रहा है, समय ज्यादा ले रहा है, तो आपके लॉसेस जो है वो फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए हम रेडी नहीं रहते इन सब सिचुएशंस के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं हमें एक मोमेंटम नहीं मिल रहा, फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब आप ट्रेड करते जाओगे, 5 ट्रेड 10 ट्रेड 12 ट्रेड, थोड़ा 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 प्रॉफिट निकालोगे, एंड में लॉट साइज बढ़ा के बैठोगे और एक दो ट्रेड में सब निकल जाएगा। ये नहीं करना। हो क्या होगा आपके साथ भी, हम श्योर, या अभी भी रिसेंट कभी, तो आप पहले इस चीज के पे फोकस कीजिए। हाँ, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो है, हमने कल कल परसों 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एमएसपी में कौन सी क्लास करी जाए। तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन थे, जैसे कि हम स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं, स्टॉक्स का जो है एक प्लान डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और है कि हम जो ऑप्शंस में, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है एसएल ट्रेडिंग, एंट्री एग्जिट को क्लियर करें, एक टॉपिक ये भी है। बाकी एक टॉपिक ऐसा है Q&A, इसमें सबके क्वेश्चन आंसर्स दिए जाए, राइट। तो मैं पहले सोच रहा था कि स्टॉक्स की क्लास करी जाए, और कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैं जो है एक आपको ट्रेडिंग रूल बताना चाहता हूँ। और अगर वो ट्रेडिंग रूल मैं बता देता हूँ और आपको वो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स, तो वो आप बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कर सकते हैं और स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, राइट। ठीक, चलिए तो वो रूल क्या है वो देखना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है, देन अलग अलग चार्ट भी आप उसको यूज कर सकते हैं। देखो मार्केट आपको पता है कि हमारे पास क्या है, मार्केट ओपनिंग के कोई 3 सिनेरियोज है, गैप अप गैप डाउन साइडवेज। साइडवेज मतलब रेंज में ओपन हो रही है, कल की रेंज में ओपन हो रही है, फ्लैट ओपनिंग बेसिकली इसको बोलते हैं, फ्लैट ओपनिंग, हाँ ये सही वर्ड है। तो फ्लैट ओपनिंग, ओपन गैप अप और गैप डाउन, ये 3 ही चीजें, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, राइट। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो हमें इन 3 चीजों में थोड़े से रूल्स जो है उस पर फोकस करना होगा। जैसे कि अगर गैप अप हो रहा है तो क्या रूल होने चाहिए, गैप डाउन हो रहा है तो क्या रूल होने चाहिए, फ्लैट ओपन हो रहा है तो क्या रूल होने चाहिए। हमने एक क्लास जो थी, पिछली क्लास शायद इसमें आपसे डिस्कस किया था, नहीं नहीं आपसे डिस्कस नहीं किया था। मैं बता रहा था ना कि एक प्राइस एक्शन का रूल बेस्ड सेटअप है, तो वो बताएंगे किसी दिन मार्केट के बाद, लाइक लर्निंग क्लास पे। तो मैं सोच रहा था उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ये वैसे मैंने लाइव कोर्स में भी डिस्कस किया है, अपने जो मेरी प्रीमियम लाइव कोर्सेज है, क्योंकि ये जो सेटअप है ये सबको जानना जरूरी है, जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं। ठीक, बट इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ये तो ये 15 मिनट में है। ठीक, और एक ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब अगर आप इसको यूज करते हो फिर क्या होगा आपको कि यही यही प्रोसेस, यही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करना, प्लान यूज करना होगा। इसके अलावा अगर कुछ मिक्स करते हैं तो ये भी हाथ से चला जाएगा, और इसकी वजह से जो भी हम ट्रेड्स ले रहे हैं वो खराब भी हो सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले नंबर 1 रूल जो है वो यही है कि इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। नंबर 1 रूल क्या है कि सारे रूल्स जो है सेटअप के उसको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब 3 कंडीशन है अलग अलग, गैप अप गैप डाउन और साइडवेज। तो एक काम करते हैं, पहले हम गैप अप की बात कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, क्या क्या हो रहा है और आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो पहले क्या क्या क्या
ठीक। और जनरली हाई हो गए और तीसरी चीज भी हाई हो गया मिडल हो गई है आगे हो गया ठीक। करेक्ट याद लगेगा सबको आगे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ सकते बताता वो भी इजी नहीं आएगा। अब हम चूज कर सकते हैं कौन कौन से क्या क्या देखते हैं यहाँ पे एक एरिया ये था 16 की लेफ्ट है क्या क्या हुआ था उसके बाद ये हमारा थर्ड है जिससे कि आपको ऊपर हुआ था के बाद इसके बाद यहाँ पे एक है फर्स्ट पे वो क्या पर कॉस्ट ऑफ स्वेपिंग बजट बिजनेस बजट था ना तो बजट वाला नहीं छोड़ देते हैं तो ये बजट वाली इवेंट फेज में लोग इसको नहीं क्या करेंगे। उसके बाद गैप में आता है गैप में ये रहा ठीक यहाँ गैप होगा और यस दैट्स इट। तो ये तो कितने हमने पास एक दो तीन सिनेरियो हैं गैप के ठीक तीन सिनेरियो गैप के। मैं चैट बंद कर रहा हूँ बार बार ध्यान जाता है यहाँ पे ठीक मैं चैट बंद कर रहा हूँ जब चाहिए होगा तभी ओपन करेंगे। चलिए तीन तीन कैटल साइड पे डिस्कस करते हैं तो नंबर वन ठीक देगा अपने ठीक है तो बना लीजिएगा नंबर वन चेक कर रहे हैं गैप अप है साइड पे इधर हम मतलब फ्लैट हो ठीक है तो हमने चेक कर लिया गैप अप है नाउ इसका अगर गैप अप है तो फर्स्ट 15 का एक रेंज लगा के सबसे पहले 15 मिनट की रेंज लगा दी हमने राइट। अब 15 मिनट की रेंज लगाने के बाद सेकंड काम जो आपने करना है और वो करना है कल की क्लोजिंग पे लेवल लगाना। क्लोजिंग मतलब कल मार्केट ने जो लास्ट कैंडल क्लोज किए हैं उसका क्लोजिंग पॉइंट जो है वो क्लिक करके रख लो ठीक। इसके बाद अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है ब्रेक भी नहीं मैं बोलूँगा ब्रेक होके क्लोज नहीं हो रहा है तब तक आप वेट करेंगे। फर्स्ट कैंडल बनी रेंज बनी सेकंड कैंडल बनी थर्ड बनी अब पहली दूसरी और तीसरी कैंडल को देखेंगे पहली कैंडल तो चलो रेंज बनने में लगी दूसरी और तीसरी कैंडल को ध्यान से देखें कि अगर दूसरी या तीसरी कैंडल जो है वो क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर नहीं दे रही है तो हम क्या करेंगे हम सीधा यहाँ पे पुट की ट्रेड लेंगे कि फर्स्ट कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ क्लोजिंग नहीं हुआ पुट का ट्रेड लिया थर्ड कैंडल में पुट का ट्रेड लेने के बाद आप अपना यहाँ पे जो एसएल है मतलब 15 मिनट का जो हाई है वो आपका एसएल रहेगा कि 15 मिनट के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं या जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं ये फेल हो जाएगा तो जब फेल हो जाएगा तो फिर हम एग्जिट कर देंगे फिर हमें और कुछ एसएल के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है ठीक। तो रूल नंबर 1 15 मिनट वेट करो हाई और लो लगाओ उसके बाद फिर आप लगाओ लो कौन सा कल का जो पोजीशन कल जो क्लोजिंग हुई है उसका लो लगाओ। अब मैं यहाँ पे ना 15 मिनट का हाई रख रहा हूँ जो नहीं रख रहा मैं सीधा कल का क्लोजिंग रख रहा हूँ। अब थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री बनी पुट में तो हमारा टारगेट क्या है क्योंकि मार्केट ने जो हाई था वो ब्रेक नहीं किया तो वो क्या करेगा पहले लो ब्रेक करेगा 15 मिनट का देन उसके बाद फिर कल का जो क्लोजिंग एरिया था कल जो कहाँ क्लोज हुआ उसको टच करने जाएगा मतलब गैप अप के बाद ये जो गैप बना है उसको फेल करने जा रहा है तो उसको उसने फेल कर दिया है। कौन सी कैंडल ने फेल करा है ये वाली कैंडल है 11:45 की मतलब जब जैसे ही कोई ऐसी कैंडल जो कल का क्लोजिंग एरिया के ऊपर टच कर दे तो वो अपना गैप फेल हो गया ठीक। तो थर्ड कैंडल में एंट्री मारी और 11:45 पे एग्जिट क्योंकि गैप फिल हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है हमें इसके बाद करनी है रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड मतलब कि गैप फिल होने के बाद प्राइस वापस ऊपर आना चाहिए गैप अप हुआ ना इसलिए गैप फिल हुआ गैप फिल के बाद वापस प्राइस ऊपर रिवर्सल ट्रेड। बट इसमें हमें फिर अगर रिवर्सल ट्रेड लेनी है तो कहाँ लेनी होगी
वो वाली कैंडल, पहली कैंडल जिसने जो है कल की क्लोजिंग का जो लेवल है उसको टच किया है, इस कैंडल का आप हाई लगा लीजिए कि अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है और कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर, तो हम बाइंग में जाएंगे और टारगेट हमारा आज का डे हाई और कल का हाई अगर है तो रखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट जो है नहीं ब्रेक कर रही, ये कैंडल लाइक जो 1145 की कैंडल है इसका हाई ब्रेक नहीं कर रही, फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। चाहे मार्केट नीचे जा रही है पुट के लिए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिवर्सल ट्रेड। तो पहले ट्रेड गैप अप के लिए जो गैप फिल करना, सेकंड ट्रेड रिवर्सल ट्रेड लेना। अगर रिवर्सल ट्रेड आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो छोड़ दो, ट्रेड ही मत करो, ठीक। तो ये हुए हमारे गैप अप के। दूसरा चेक करते हैं, और भी गैप अप है ना हमारे पास, तो चेक करते हैं और कौन कौन से। ये तो ये कौन सा है दिन, ये है 3 फेब, 3 फेब का दिन है। हमारा गैप अप हुआ है, कैसे पता चला, कल की रेंज के ऊपर ओपन हो रहा है, राइट। अब जैसा मैंने रूल बताया वही फॉलो करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट का हाई लगाएंगे, विद इन 2 कैंडल्स अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम एंट्री करेंगे पुट में। पुट में एंट्री करने के बाद हमारा जो गैप है, जो कल का क्लोजिंग है, वहां पे लाइन लगा देंगे, ठीक, याद रखिए हम। तो थर्ड कैंडल में जहां हमने एंट्री करी पुट में और एसएल फर्स्ट कैंडल का हाई उसके ऊपर क्लोजिंग और टारगेट गैप फिलिंग, तो देखिए इसने गैप फिल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब गैप जो है वो किस कैंडल ने फिल किया है, उस कैंडल का हाई लगा लीजिए। तो जो गैप फिल किया है वो क्या है, इस रेड कैंडल है, देख सकते हैं 11-15 कैंडल, इसका मैंने हाई लगा दिया। अब अगर इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दिया तो हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे, बाइंग करेंगे। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने जो है इसका हाई ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दिया, हमने बाय कर लिया। टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा आज हाई, प्राइस ज्यादा है देन फिर कल का हाई आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। बीच में आप देख सकते हैं अगर कल का हाई टच हुआ तो ठीक, नहीं टच हुआ तो फिर 3 बजे कैंडल क्लोज पे एग्जिट, 3 बजे या 3:15 पे exit, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है ना, तो प्राइस नीचे चला जाता है, तो इसलिए 3 बजे एग्जिट, 3 बजे के आसपास। तो है वो कहाँ हुआ है गैप अप, तीसरा गैप अप हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये कौन सा दिन है, ये है 23 जनवरी का। गैप अप हुआ है, ऊपर हुआ है, कैसे पता चला, कल के हाई और लो के ऊपर है। नाउ कल का फिर जो क्लोजिंग एरिया है पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा कल का क्लोजिंग एरिया, दैट्स इट। तो आज पहली 15 मिनट की कैंडल देखते हैं गैप अप के बाद, तो 15 मिनट कैंडल बनी, उसका हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद वेट किया कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, हाई ब्रेक कर दिया, बिल्कुल किया, क्लोजिंग भी दे दिया। अब जब हाई ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो हमने करी एंट्री। एंट्री करने के बाद एसएल का रखेंगे, एसएल जो रखेंगे वो 15 मिनट कैंडल का लो ही रखेंगे, कि 15 मिनट के लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम एग्जिट कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, क्लोजिंग हुआ, प्राइस आगे बढ़ा, थर्ड कैंडल भी बनाई इसने। थर्ड कैंडल बनाने के बाद हाई ब्रेक नहीं किया, थर्ड कैंडल बनाने के हाई ब्रेक नहीं किया, फोर्थ कैंडल दे दिया, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो मतलब चौथी कैंडल जो बनी है हाई ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना फोर्थ कैंडल जो 1 आवर की रेंज बना रहा है, जैसे ही फोर्थ कैंडल क्लोज हुई हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्यों, क्योंकि थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ था, दैट्स इट। तो यहाँ पे जहाँ एंट्री करी है लगभग उतनी कॉस्ट पे ही वापस आप एग्जिट करने जा रहे हो, जहाँ एंट्री करी लगभग उसी कॉस्ट के आसपास एग्जिट भी कर रहे हो। हालांकि जो एंट्री थी हमारी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग वो थी 918 के आसपास, और एग्जिट का हो रहा है 900, इसका इसका क्लोजिंग देख रहे हैं 927। तो वही 5-7-10 पॉइंट मैक्सिमम जो है वो प्लस में है, पर उतना फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारी ट्रेड जो है वो जहां हमने 1 आवर देखा कैंडल क्लोज हुआ तो हमने वहां पे एग्जिट कर दिया, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे 3 गैप अप देखे हैं, 3 में से 2 गैप अप जो है उन्होंने गैप फिल किया है, फिल करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया है रिवर्सल में। और ये तीसरा गैप अप है, इसने गैप अप करने के बाद एंट्री दी, एंट्री देने के बाद ऊपर निकला भी बट आगे नहीं बढ़ पाया, 1 आवर रेंज तक ठीक था, और हमने यहाँ पे 1 आवर रेंज क्लोजिंग पे से भी जो भी मिल रहा है लेके एग्जिट किया। अब हम बात करते हैं गैप डाउन, पहले गैप डाउन से पहले गैप अप का सिनेरियो क्लियर हो गया सबको, गैप अप का सिनेरियो क्लियर हो गया। चलिए मैं चैट ओपन करता हूँ, आंसर कीजिए, गैप अप का सिनेरियो कब कंप्लीट हो गया सबका, समझ आ गया सबको।
अगर नहीं आया तो फिर बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं चैट जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं गैप डाउन की, है ना, गैप डाउन की बात करें। चलिए गैप डाउन देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ। तो एरो लगा के चेक करूंगा, एक तो कल ही हुआ गैप डाउन, राइट। और उसके बाद गैप डाउन जो है मैं देख ही रहा हूँ गैप डाउन, ठीक है, वेट करिए थोड़ा सा। ये रहा, कौन सा है ये? 9/15, नहीं 9/15 जी, मतलब क्या है, दिन कौन सा है? दिन है 27 जनवरी, ठीक। तो दो गैप अप, सॉरी, दो गैप डाउन हो गए। तीसरा देखते हैं, तीसरा तीसरा गैप डाउन यही है, इससे नेक्स्ट वाला बिल्कुल है गैप डाउन, मतलब कल की जो हाई और लो थी उसके नीचे खुला। और इसके अलावा कोई गैप डाउन हो तो देखते हैं। पर ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे ज्यादा। तो हमारे पास फिलहाल जो गैप डाउन जो है उन्हीं पे बात करते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे। कौन सा दिन है ये है 27 जनवरी। 27 जनवरी तो गैप डाउन हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे पता चला? कल की जो रेंज थी, कल की जो रेंज थी ओपन, सॉरी, हाई और लो उसके नीचे ओपन हुआ है, ठीक। कल की रेंज के नीचे ओपन हुआ है। अब गैप डाउन के रूल लिखिए, नंबर वन। गैप डाउन के रूल लिखिए, नंबर वन। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये गैप डाउन है, तो उसके लिए कल की रेंज के नीचे ओपन होना चाहिए, ये रूल हमेशा याद रखना। इसके बाद 15 मिनट की कैंडल की वेट कीजिए, पहले 15 मिनट की कैंडल बनने दीजिए। क्यों? क्योंकि कल की रेंज के नीचे ओपन हुआ ना, तो हमें ये देखना है कि क्या जो ओपनिंग प्राइस है क्या उस पर सस्टेन कर रहा है। उस पर सस्टेन कर रहा है, मतलब जहां इसने ओपन किया उसके नीचे क्लोज करना है, मतलब रेड कैंडल होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसने सस्टेन किया, तो 15 मिनट का हमने हाई और लो दोनों रख लिया। अब इसमें क्या करना है, रूल नंबर 2 जो है वो ध्यान से सुनिएगा कि अगर अगर कैंडल का, गैप डाउन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, गैप डाउन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है और कैंडल क्लोजिंग दे देता है फर्स्ट कैंडल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? कॉल में जाएंगे। बट कॉल में जो है वो कहाँ तक जाएंगे? पिछले दिन का जो रेंज है उसमें फिब लगा लीजिए, पिछले दिन के रेंज में फिब लगा लीजिए, एंड देन 0.56 का एरिया मार्क कर लीजिए कि अगर आज की फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता है और क्लोजिंग दे देता है हाई के ऊपर, तो हम इस टारगेट के लिए जाएंगे, जो कि कल की रेंज का गोल्डन रेशियो है। दैट्स इट, कि फर्स्ट कैंडल बनी, हाई ब्रेक हुआ, क्लोज हुआ, बाय किया, मतलब कॉल लिया, कॉल लेके ऊपर तक के टारगेट, जिसमें कल का 0.56 का गोल्डन रेशियो लेवल है फिब के हिसाब से। अब एक कंडीशन तो होगी, अब दूसरी कंडीशन कौन सी है कि 15 मिनट जो है उसका लो ब्रेक होता है। अगर 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है और क्लोजिंग होती है, तो वहां पे हम पुट में एंट्री करेंगे। अब पुट में एंट्री जो है कर ली। अब इसके बाद एक्सेल का टारगेट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पुट में एंट्री करी जब फर्स्ट कैंडल का 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, क्लोजिंग हुआ। साथ में हमने यहाँ पे 9 EMA लगा दिया कि जो 9 EMA है उसको यूज करना है, क्योंकि एक तो ये गैप डाउन है, ऊपर से गैप डाउन होने के बाद अपना जो ओपनिंग पॉइंट है उसको ये सेव करके चल रहा है, राइट। उसके ऊपर कैंडल क्लोज होने नहीं दे रहा। एंड देन थर्ड चीज की उसके लो के नीचे कैंडल क्लोज हो रही है। अब एक्सपेक्टेड है कि मोमेंटम ज़्यादा आ सकता है, तो 9 EMA के नीचे जब तक प्राइस चल रहा है आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सीधा आप एग्जिट मारेंगे जब 9 EMA के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए। कहाँ हुई है? चल जाएंगे, बस दैट्स इट, एग्जिट खत्म। तो ये गैप डाउन का रूल है। गैप डाउन में 15 मिनट की कैंडल बननी चाहिए, सेल की रेंज के नीचे क्लोज होना चाहिए। देन अगर हाई ब्रेक हो रहा है और क्लोज कर रहा है कैंडल, तो कल की रेंज का 0.5 0.6 का एरिया टारगेट रहेगा हमारा। और अगर बाई चांस फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस पुट में एंट्री लेनी है, छोड़ देते हैं जब तक कोई ऐसी ग्रीन कैंडल जो हो 9 के क्लोज ना करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक गैप अप डिस्कस किया, हम दूसरे की बारी है, चलो दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा गैप गैप डाउन जो है वो यही है, कौन सा है ये? 30 जनवरी का, कि कल की जो हाई और लो है उसके नीचे कैंडल ओपन हुई है, तो चलिए कल की हाई और लो लगा लेते हैं। कल की हाई और लो लगा लिया।
और आज की ओपनिंग जो है वो इसके नीचे हुई है। और सबसे पहला रूल क्या है हमारा, पहले 15 मिनट की कैंडल देखनी, पहले 15 की मिनट की कैंडल कहाँ बन रही है। अब हमने देखा कि पहली 15 मिनट की कैंडल जो क्लोज हो रही है वो कल की रेंज में वापस आ गई है। ओपनिंग तो रेंज के बाहर हुई है बट रेंज के अंदर चली गई है। अब इस केस में हमें क्या काम करना है, देखिए जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है वो सस्टेन करनी चाहिए नीचे, मतलब कल की रेंज में ओपन हो और ओपन होने के बाद उसके नीचे क्लोज जाए। बट यहाँ पे क्या हुआ, कल की रेंज के नीचे ओपन नहीं हुआ, ओपन के ऊपर कैंडल बनी है। वो पहली चीज तो ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका हाई और लो लगा दिया, ठीक, इसका हाई और लो लगा दिया। अब इसके बाद वेट करना है कि पहली कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो रहा है विद इन 2 कैंडल्स तो हम एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद फिर हमारा टारगेट क्या होगा, फिब के हिसाब से चेक करेंगे कि फिब के हिसाब से 0.5 और 6 का एरिया कौन सा है, पहले तो वो मार्क करते हैं। 0.5 और 0.6 का एरिया ये रहा। हाँ, तो मतलब पहली कैंडल जो बनी उसका हाई अगर ब्रेक होता है और क्लोज करता है देन हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट रहेगा 0.6 और 0.5 का एरिया। अगर इसको भी ब्रीच कर देता है फिर कल का हाई, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट। बट हुआ क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो फिर हम किस चीज की वेट करेंगे, हम वेट करेंगे इसके लो ब्रेक होने की, ठीक, क्योंकि हाई तो ब्रेक हुआ नहीं है, फिर लो ब्रेक होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी है क्योंकि खुला ये गैप डाउन है बट इसने गैप कवर कर लिया फर्स्ट कैंडल में, तो इसलिए हम इसमें अगर ट्रेड करेंगे पुट में तो कहाँ करेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल का हम लो ब्रेक होने की वेट करें तो वो तो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर है, वो बहुत नीचे है, तो फिर हम ट्रेड कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम इसी इस कैंडल के हाई और लो पे फिब लगाया हमने, फिब लगा के 0.6 का एरिया सेलेक्ट किया, 0.5 और 6 का। अब 0.5 और 6 का एरिया सेलेक्ट किया, अगर तो इस एरिया के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम एंट्री कर लेंगे। कहाँ के लिए करेंगे, पुट के लिए। अगर इसके हाई और लो के फिब लगाने के बाद 0.5 एंड 0.6 का बॉक्स बनाने के बाद अगर कैंडल कोई इस बॉक्स के नीचे क्लोज करती है 15 मिनट में तो हम पुट में एंट्री करेंगे। ऐसे में क्या होगा, बॉक्स के ऊपर कैंडल क्लोजिंग अगर हुई तो एग्जिट, नहीं तो बैठे रहो। टारगेट क्या हुआ, आज का लो टारगेट हिट हुआ, बिल्कुल हुआ। प्रीवियस कोई लो है इसके पीछे, कोई 1 2 दिन 3 दिन में नहीं है, दैट्स इट। फिर इसमें हमें जो है कल आज का जो लो है वहां पे अपना टारगेट बुक करना है, क्योंकि अगर इसके नीचे ट्रैवल करता है मार्केट तो पीछे प्राइस एक्शन के लिए तो हमारे पास टारगेट्स नहीं है फिलहाल, नजदीक तो नहीं है, और पीछे जाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम अपना फुल टारगेट बुक करके छोड़ देंगे। अगर पीछे को टारगेट होगा तो फिर हम ट्रेल करते हैं, यहाँ पे कोई रीसेंट टारगेट नहीं है तो यहाँ पे टारगेट नहीं लेंगे फुल, मतलब फुल टारगेट जो है वो डे लो तक ही रखेंगे और उसी को ही कंसिडर करके एग्जिट कर लेंगे। अब एक और गैप डाउन का सिनेरियो देखते हैं जो कि कल आया था। अब कल की कैंडल ये फर्स्ट है, प्राइस सस्टेन किया क्या, हाँ बिल्कुल किया सस्टेन। मतलब कल का हाई और लो लगा लेता हूँ एक बार में कि कल का हाई और लो एंड देन उसके नीचे आज मार्केट ओपन हुआ है। तो कंडीशन वन क्या कहती है कि पहली 15 मिनट की कैंडल बनने दो और उसके बाद इसका हाई और लो लगा दो। अगर तो इसका हाई ब्रेक होता है और कैंडल क्लोज होता है इसके ऊपर देन कॉल लेंगे। और कॉल लेने के बाद टारगेट क्या होगा, कल का फिब लगाया हाई से लो तक, मतलब ऊपर से नीचे फिब लगाया, 0.56 का एरिया बनाया और यही हमारा टारगेट है 0.56 का। अगर ये टारगेट हिट होता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर ये बॉक्स के ऊपर निकलता है फिर सेकंड टारगेट जो है वो कल का हाई होगा, बट उतना हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अगर इस बॉक्स को पहले प्राइस सर्च करेगा ऊपर आके तो हम फुल टारगेट बुक करेंगे। एंड देन उसके बाद अगर वो रिजेक्शन दे रहा है तो वापस नीचे आ जाएगा, अगर वो रिजेक्शन नहीं ले रहा है इसके ऊपर क्लोज कर रहा है फिर नई एंट्री डाल देंगे फॉर यस्टरडेज हाई, ठीक। अब इस केस में क्या हुआ कि आज की जो कैंडल थी हमारी उसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ और लो ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग भी हुआ। अब जब हमारी क्लोजिंग होगी तो हमने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद बस कुछ नहीं कर रखे वही लगभग बच के 15 मिनट थे। तो ये सारा का सारा मोमेंटम कैप्चर हो सकता है, बट रूल पे ध्यान देना है कि हमें एग्जिट नहीं करना जब तक डायनेमिक के ऊपर कैंडल क्लोज ना हो जाए, दैट्स इट, खत्म। तो गैप डाउन का सिनेरियो भी देख लिया। चलिए पूछता हूँ आपको, गैप डाउन क्लियर हुआ, चैट में बताइए गैप डाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो रूल लिख लिए सबने, रूल्स रूल्स लिख लिए।
बहुत सिंपल से रूल्स है, ज़्यादा बड़े रूल नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि खुद ही देखिए। ट्रेड लेने के बाद रुक नहीं पाते हैं, देखो रुक नहीं पाते हैं, अलग रीज़न है, बट अगर आपको पता है कि जहाँ हम एंट्री कर रहे हैं रूल्स के हिसाब से, तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और रुकने के लिए ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं लगाने, बस सिर्फ ये देखना है कि डायनेमिक के ऊपर क्लोज हो रहा है नहीं, दैट्स इट। मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। जो कहते हैं ना कि सर एंट्री के बाद रुक नहीं पाते, तो आप बस फॉलो कीजिए, सिंपल सा रूल है, कोई ज़्यादा रूल नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है। गैप अप रिपीट करिए, चलिए गैप अप रिपीट कर देता हूँ मैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट आई है गैप अप रिपीट करने की। किया, तो ये हमारा गैप अप, चलिए मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा गैप अप है, कल की हाई और लो के ऊपर, कल की जो रेंज थी हाई लो वाली उसके ऊपर है, ऊपर ऊपर। तो ऊपर वन क्या कहता है कि 15 मिनट कैंडल बनने दो, बनने के बाद इसका हाई लगा दो, और विद इन 2 कैंडल्स देखो ब्रेक होता है नहीं। अब हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, पहली दूसरी कैंडल में नहीं हुआ, दूसरी कैंडल जो रेड बनी है नीचे क्लोज किया है इसने, फिर जब तक 2 कैंडल के अंदर अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो फिर हम पुट ले लेंगे। पुट लेने के बाद टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे कल का क्लोजिंग पॉइंट जहां से गैप बना, ठीक। तो वेट करेंगे कि जो जहां से गैप बना था, लाइक कल जहां क्लोज हुई थी, उसको पहले टच करे। जैसे ही उसको टच किया आपका टारगेट हिट, आप प्रॉफिट बुक कीजिए। टच कहाँ किया, इस कैंडल में, सबसे पहले इस कैंडल ने टच किया ना, सबसे पहले इस कैंडल ने गैप फिल किया, तो जैसे ही ये गैप फिल करता है आप तुरंत वहां से एग्जिट कर लो प्रॉफिट बुक करके। वेट नहीं करना, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है कि जिस कैंडल ने गैप फिल किया है उसका हाई लगा दो, और जब तक हाई ब्रेक नहीं होता, क्लोजिंग नहीं आती, इसमें एंट्री मत करो। जैसे ही हाई ब्रेक होके क्लोजिंग आ जाती है एंट्री कर लो, और आज का हाई हमारा फर्स्ट टारगेट, एंड देन कल का हाई अगर है तो, नहीं तो फिर आप वहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करके बैठ सकते हैं। तो गैप अप के सिनेरियो में हम पहले गैप फिल करने दे रहे हैं, गैप फिल करने के बाद फिर हम इसको बोल रहे हैं कि चलो वापस ऊपर जाओ, रिवर्सल मारो, ठीक। तो गैप अप में एक तो ट्रेड हम करेंगे गैप कवर करने की, एंड दूसरी ट्रेड करेंगे रिवर्सल की। अगर इसके अलावा कुछ होता है तो हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बात खत्म। चाहे जहाँ जा रहे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और गैप डाउन में हमारी क्या कंडीशन थी कि गैप डाउन अगर हो रहा है, 15 मिनट कैंडल बन रही है, और अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो हम कॉल पे जाएंगे कल के रिवर्सल के लिए, और अगर हाई ब्रेक नहीं हो रहा, लो ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम वेट करेंगे पूरा दिन जब तक फाइनली में ग्रुप पे कैंडल क्लोज ना हो जाए। अब हम बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की, ठीक। फ्लैट ओपनिंग करते हैं, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, चैट को बंद कर दिया मैंने। अब हम चेक करते हैं, अच्छा ये जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन की 15 मिनट की क्लोजिंग पे एंट्री करनी है बना के, देखिए इस केस में हम 15 की भी क्लोजिंग के अंदर वेट कर सकते हैं, बना के भी, ठीक। क्योंकि गैप डाउन हुआ है और पहली कैंडल ने सस्टेन किया है, तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क मतलब चौथी कैंडल जो ब्रेक कर रही है उस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि चौथी कैंडल जो वो भी अपने आप में बना रही है। तो बट इसको 15 मिनट की कैंडल जो है उसका लो भी क्लोज कर रही है, 9 के भी नीचे है, फ्री कैंडल भी बन रही है, इसलिए इसमें री एंट्री की जा सकती है, ठीक। चलिए अब फ्लैट ओपनिंग की बारी है, तो मैं फ्लैट ओपनिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे कुछ चार्ट्स है, हम पहले लगा लेते हैं कौन कौन से चार्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये 15 तारीख का है, इस पे काम करना, ये फ्लैट ओपनिंग है, कल के हाई और लो के बीच पे है। उसके बाद ये 14 का एरिया है, यहाँ पे भी इसके पिछले दिन के अंदर ही खुला रेंज में, तो ये भी फ्लैट है। 13 फेब का भी है हमारे पास, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, चलो ये भी पिछले दिन की रेंज में ओपन हुआ है। उसके बाद 10 तारीख है, इसको भी कंसिडर कर लो क्योंकि ये भी पिछले दिन की रेंज में ओपन हुआ है। और 9th भी ले सकते हैं, ये भी पिछले दिन की रेंज में ओपन हुआ। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम, 5-6 चार्ट है, बहुत है, इससे खुल जाएगा सारा मामला, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, कौन सा ये 9th फेब के लिए हम चेक करते हैं। तो 9th फेब की ओपनिंग कहाँ हुई है, कल के हाई लो के अंदर, कल मतलब 8th फेब। तो पहले मैं इसका हाई लो लगा दूँ, हाँ इसका हाई लो लगा लिया, और हमने देखा आज की जो कैंडल है फर्स्ट, मतलब फ्लैट ओपन हो रही है, तो इसमें क्या करना है, पहले 15 मिनट की
हमें वेट करनी है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वेट करनी है, ठीक। अब जब फर्स्ट 15 कैंडल की वेट करनी है, वेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो 15 मिनट की कैंडल है वो कहाँ क्लोज कर रही है, पिछले दिन के रेंज के अंदर क्लोज कर रही है या पिछले दिन के रेंज के बाहर क्लोज कर रही है। मतलब इसने अभी देख सकते हैं पहली कैंडल ने पिछले दिन का लो तोड़ा है, ठीक। लो तोड़ने के बाद पिछले दिन की जो लो था उसके नीचे क्लोज भी कर दिया फर्स्ट कैंडल ने। अब क्लोजिंग के बाद क्या आता है कि अगर क्लोज हो जाता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, तो हम सेकंड कैंडल देखेंगे कि जो सेकंड कैंडल है क्या वो फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रही है या नहीं, ठीक। अब हमने देखा कि फर्स्ट कैंडल जिसने क्लोजिंग किया है कल का लो, तो क्या यहाँ पे एंट्री बनती है फर्स्ट कैंडल में या हमें सेकंड कैंडल की वेट करनी है। देखिए अगर तो ये कल का रेंज ब्रेकर है तो हम फर्स्ट कैंडल में भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, पहली कैंडल में भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसने कल की रेंज ब्रेक कर दी है तो एक्सपेक्टेड है कि मोमेंटम आ सकता है। और इसमें जैसी रेंज ब्रेक हुई क्लोजिंग हुई आपने एंट्री करी और सेकंड कैंडल बनी, थोड़ा प्राइस नीचे गया एंड देन वापस फिर प्राइस जो है वो ऊपर आ गया। तो इस केस में हमने जो एंट्री करी थी और जो हमने टारगेट रखा, क्योंकि टारगेट अभी फिलहाल तो नहीं है हमारे पास, पिछला जो स्विंग है उसको देख के ही करेंगे। तो जब हमने एंट्री करी है फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग में, तो उसी समय आप अपने पिछले लेवल्स भी देखोगे कि कहाँ तक मार्केट जो है वो जा सकता है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि ये एक एरिया है जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था, ठीक। और प्राइस नीचे आया भी था फिर भी डायरेक्शन लेके ऊपर चला गया, तो मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे। तो हमने देखा कि जो सेकंड कैंडल है वो अपने मल्टीपल सपोर्ट के जो टारगेट्स हमने लगा के रखे हैं उसको हिट कर दिया है सेकंड कैंडल में। तो बहुत छोटा सा टारगेट मिला हमें यहाँ पे, बट यस अगर आप उसको कैप्चर पर कर पाए तो ठीक, नहीं तो आपको एक्सिट करना है क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकती है, करेक्ट। एक्सिट किया आपने, चाहे थोड़ा प्रॉफिट है या लॉस है वो डिपेंड करता है उस समय में आप कहाँ बुक करने जा रहे हो, क्योंकि पहली कैंडल में तो एंट्री मार दी और नीचे भी आ गया प्राइस। नीचे अगर मैं बात करूँ लगभग 100 पॉइंट के आसपास आ चुका है और इसने प्रीवियस टारगेट ब्रेक कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे एक टारगेट प्रीवियस ब्रेक होने में ही एग्जिट करते हो तो आप बढ़िया प्रॉफिट में निकलोगे। अगर आप यहाँ पे फुल एग्जिट नहीं करते हो फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटे बड़े लॉस में निकलना होगा, ठीक। तो पहला रूल हमारा फ्लैट ओपनिंग का, पहली कैंडल क्लोज हुई एंट्री करी एंड देन दूसरी कैंडल पे अपने टारगेट हिट हुए और अपने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास 1 आवर रेंज बन चुकी है, फर्स्ट कैंडल सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कैंडल बन गई, 1 आवर रेंज बन गई। तो 1 आवर रेंज में हमने लो लगा लिया, ये हमारा 1 आवर रेंज का लो है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद सीधी जो है रिवर्सल ट्रेड प्लान करनी है। रिवर्सल कैसे करेंगे कि जो हमारा आज का लो है 1 आवर रेंज का और आज का हाई है 1 आवर रेंज का, उसका हाई और लो पे फिब लगा लेना है, ठीक। हाई और लो पे फिब लगा लेना है 0.6 का, तो 0.6 to 0.5 का एरिया लगा लेना है, 0.5 और 0.6 का एरिया लग गया। चलिए तो इसके बाद इस एरिया को जैसे ही ये क्रॉस करेगा और कैंडल क्लोज करेगा तो आप यहाँ ट्रेड करेंगे बाइंग की, क्योंकि प्राइस नीचे गिरा फिर लगाया, सॉरी प्राइस नीचे गिरा बना रेंज बनी फिर लगाया, फिर लगा के समझ आया कि ये जो फिर है यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, देखते हैं यहाँ पे भी रिजेक्शन आई थी राइट, और रिजेक्शन लेने के बाद नीचे गया था। बट हमें ये ट्रेड नहीं करनी है, हमें ट्रेड कौन सी करनी है, रिवर्सल वाली। क्यों, क्योंकि एक बार प्राइस नीचे आ गया है, एक बार प्राइस नीचे आने के बाद उसने लो बना दिया है, अब जब तक वो लो नहीं टूटेगा ना तो मोमेंटम नहीं आएगा, साइड में ही रहेगा। तो इसलिए हम जब तक इसका लो नहीं टूटता तब तक हम काम नहीं करेंगे। बट लो टूटना मुश्किल है, क्योंकि अगर लो तोड़ना होता तो पहले भी तोड़ देता, या ये जो रिजेक्शन लेके वापस नीचे आया तब भी तोड़ सकता था, तो इसलिए नहीं तोड़ा, राइट। इसलिए नहीं तोड़ा तो मतलब लो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। रिवर्सल ट्रेड के लिए क्या करना है, फिर लगा ली हमने आज के बाद आके, फिर लगाने के बाद ये जो फिर ब्रेक हुई क्लोजिंग हुई इस पे एंट्री करी और डे हाई तक का टारगेट और दोनों हिट हुए, उसके बाद मार्केट बंद हो गई, ठीक। तो हमारा पहला फ्लैट का कॉन्सेप्ट ग्रुप समझ आया होगा, फिर से मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ अगले वाले में और शायद क्लियर हो जाए इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा है 10th फेब का, है ना। तो 10th फेब की ओपनिंग का हो रही है 9th फेब के हाई लो के बीच में हो रही है, तो मैं हाई लो एक बार सेट कर लेता हूँ 10th फेब का। अब 10th फेब में जो हाई, सॉरी 9th फेब में जो हाई और लो है, 10th फेब ओपनिंग इसी के अंदर हुआ है। तो हमारा पहला रूल क्या है, 15 मिनट की कैंडल की वेट करनी है, 15 मिनट कैंडल की वेट करी, इसका हमने फिर हाई लगाया, इसका हाई लगाने के बाद वेट किया, दूसरी कैंडल इसका हाई लो है नहीं लगा, 15
मिनट का हाई या तो ब्रेक नहीं हो रहा, फिर हम वेट करेंगे 1 आवर रेंज की। 1 आवर रेंज में बन गई। क्या 1 आवर में पिछला हाई ब्रेक हुआ? क्योंकि 1 आवर की जो कैंडल है उसने ब्रेक तो किया बट क्लोज नहीं किया। ठीक, तो 1 आवर रेंज का आप लगा लेते हैं हाई कि ये 1 आवर रेंज का हाई है। अब इसके बाद 1 आवर रेंज का हाई बनने के बाद दो कंडीशन है। नंबर 1, या तो इसका हाई ब्रेक हो जाए तब ट्रेड करेंगे, या हम फिर लगा लेंगे इसी 1 आवर का। ठीक, 1 आवर का फिर लग सकता है या 1 आवर रेंज ब्रेक होने पे काम कर सकते हैं। तो चलिए मैंने फिर लगा के एक बार 0.5 और 6 एरिया लगा दिया है। ठीक, 0.5 और 6 एरिया लगा दिया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हाई के ऊपर काम करेंगे कैंडल क्लोजिंग में, या इस बॉक्स के नीचे कैंडल क्लोजिंग में काम करेंगे। इसने हाई ब्रेक किया है और क्लोज किया है, ना ही इसने ये 5th लेवल ब्रेक करके क्लोज किया है। तो पूरा दिन साइडवेज रहा है, हमें पता चल गया ये साइडवेज है, हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ठीक, चलिए तीसरा चार्ट देखते हैं। तीसरा ओपनिंग देखते हैं। तीसरा ओपनिंग का है, तीसरा है 13 फेब। अब 13 फेब की ओपनिंग कहाँ हो रही है? 12 फेब के, सॉरी 10 फेब के हाई लो के अंदर। चलिए 10 फेब का हाई लो लगा लेते हैं। अब 13 फेब की कैंडल फर्स्ट वाली। तो हमारा रूल क्या है? 15 मिनट की कैंडल जो है उसकी हम वेट करेंगे। अब 15 मिनट कैंडल की वेट करने के बाद क्या आएगा कि जब 15 मिनट कैंडल बन चुकी है, कल की रेंज के अंदर ही बनी है, तो हमने इसका हाई और लो मार्क कर देना है। अगर तो इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो ऑफ कोर्स कल का हाई भी ब्रेक होगा, एंड देन उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे बाइंग साइड के लिए। बट अगर इसका लो ब्रेक हो रहा है तो फिर हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक, और जिसमें कल का जो देखेंगे कि कल का, सॉरी आज का 15 मिनट का जो कैंडल बना, सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दिया और थर्ड कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दिया। मतलब थर्ड कैंडल ने आज का फर्स्ट 15 का भी ब्रेक किया, क्लोज किया, और साथ में कल का लो भी ब्रेक करके क्लोज किया। तो ये हमारे लिए क्या बना? एंट्री। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनी है इसमें, जिसमें कल की रेंज ब्रेक हो चुकी है। अब बात करते हैं टारगेट्स की। टारगेट क्या होनी चाहिए? क्योंकि कल का लो तो ऑफकोर्स टूटा है और इसकी वजह से हमने एंट्री करी है, तो हम परसों का लो देखेंगे कि परसों का लो जो है वो कहाँ पे है। परसों मतलब 9th का, 9th का जो लो देखा हमने, 9th का लो था ये वाला। तो 9th का लो ब्रेक हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया। उसके बाद इसका पिछला दिन है, उसका लो देखते हैं कहाँ पे है। उसके दिन, पिछले दिन का लो ये है, तो ये हमारा सेकंड टारगेट। तो हमारा परसों का लो जो था वो तो ब्रेक हो गया और हमारा टारगेट फर्स्ट हिट हो गया। सेकंड टारगेट के लिए फिर पहले इसको जो है वो तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इसने जो फर्स्ट कल का जो लो था जो उसने ब्रेक किया, लाइक वो जो टारगेट हिट हुआ वो कौन सी कैंडल हिट की है? फोर्थ कैंडल है। मतलब यहाँ पे 1 आवर रेंज बन गई थी एंड अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया कल का लो। इसके बाद सेकंड टारगेट के लिए क्या हो सकता है? जैसे ही ये सेकंड हाफ, सॉरी ये 1 आवर की रेंज बनी है, अगर ये 1 आवर रेंज ब्रेक कर देती है तो हमारा परसों का टारगेट भी लो जो है वो भी हिट हो सकता है। तो यहाँ पे 1 आवर रेंज के बाद प्राइस ऊपर गया, 1 आवर रेंज के बाद प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेके वापस नीचे आया, कंटिन्यू कर रहा है, 1 आवर रेंज भी ब्रेक कर रहा है, बट परसों का टारगेट हिट नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री करी थी, जिसने लो ब्रेक किया था कल का, उसमें तो एंट्री कर ली और एक टारगेट जो था हमारा परसों का हाई लो वो भी हिट कर दिया और उसको हमने फुल बुक कर लिया। यहाँ पे प्राइस को फुल बुक कर लिया। फुल बुक करने के बाद हमें आगे ये देखना है कि फिर कहाँ लग रही है 1 आवर की, क्योंकि 1 आवर में हमारा टारगेट हिट हुआ है ना और उसके बाद रिजेक्शन आई है। तो हम यहाँ पे फिप लगाएंगे 1 आवर के, और फिप लगाने के बाद 0.56 का एरिया देख लेंगे। 0.5 और 6 का एरिया यहाँ है, राइट। अब हमारे पास 1 आवर के बुक करने के बाद दो कंडीशंस है कि या तो 1 आवर जो रेंज है उसके नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो हम काम करेंगे, अदरवाइज ये जो फिप लगाया हमने इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो हम बाय करेंगे। ठीक, तो बाय और सेल, पुट या कॉल या पुट बोल सकते हैं, उसके लिए रेडी है हमारे पास। 1 आवर रेंज का मैं लो सेट कर देता हूँ, ये रहा। अब या तो लो टूटे या ये ऊपर का बॉक्स टूटे तब काम करेंगे। तो क्या हुआ, वहां पे पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद वापस प्राइस नीचे आया और उसने सपोर्ट ले लिया, ब्रेक नहीं किया, फिर वापस ऊपर गया प्राइस, एक और हाई बनाया, पिछले हाई से छोटा है और ब्रेक किया पिछला स्विंग।
अब इसने 1 आवर का रेंज भी ब्रेक कर दिया। कौन सी कैंडल है? ये वाली कैंडल। अब इस कैंडल में अगर तो आप थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग में एंट्री कर लो कि इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है 1 आवर के नीचे, तो सीधा एंट्री कर लो और इसी कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। इसी कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेक डाउन कर दिया और कैंडल क्लोज कर दिया, तो इसको यहाँ से सीधा नीचे कंटिन्यू करना होगा और आगे के टारगेट्स जो है वो हिट करने होंगे। बट अगर ये यहाँ से वापस जाता है ऊपर और नीचे के टारगेट हिट नहीं करता, नीचे नहीं जाता, तो फिर ये हमारी ट्रेड जो है वो गलत हो गई, हमें यहाँ से फिर एग्जिट करना होगा, राइट। तो जैसे ही कैंडल इस जो कैंडल हमारा जो बना था जिसमें हम एंट्री कर रहे थे, तो 1 आवर रेंज के नीचे क्लोजिंग पे ही कर रहे थे, जैसे ही वापस लाइन एक एक कैंडल जो है वो वापस 1 आवर रेंज के अंदर आ गई और क्लोज कर दिया, वहां पे एग्जिट। तो जहां हमने एंट्री किया था लगभग थोड़ा सा ऊपर आके एग्जिट भी कर दिया। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप सीधा इसी ट्रेड में एंट्री करोगे, इसी कैंडल में एंट्री करोगे क्लोजिंग में। अगर आपको सेफ प्ले करना है तो फिर आप इसके लो ब्रेक के बाद ही काम करोगे। क्यों? क्योंकि 1 आवर रेंज तोड़ने जा रहा है, ये पहले नहीं टूटा था, एक बार दूसरी बार ट्राई किया है, तोड़ रहा है अगर तो मेक श्योर यहाँ पे ट्रैपिंग ना हो, इसलिए इस कैंडल को कॉन्फर्मेशन कैंडल मान के चलो और जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है फिर एंट्री करो। ये हमारी सेफ एंट्री। अब ये चीज एक बार ध्यान से रख लीजिए दिमाग में कि ये जो कैंडल वाला रेंज ब्रेक कर रही है इसको हम कॉन्फर्मेशन कैंडल ले रहे हैं और कॉन्फर्मेशन कैंडल का ब्रेक डाउन होते ही एंट्री कर लेंगे, क्लोजिंग की वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ऊपर से नहीं, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसको अगर कंटिन्यूशन में रहना है तो लो ब्रेक करने के बाद आराम से नीचे आ सकता है। बट यही अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे वो थे, पानी प्राइस चाहिए। तो जो है वो नीचे गिर रहा है, हम अगर बाइंग लेना चाह रहे हैं, तो अगर हम बाइंग करने जाएंगे उसके लिए हमें 5-15 मिनट क्लोजिंग चाहिए होगी, क्योंकि हमें फिर वहां पे ट्रेंड कंफर्म करना होगा। ठीक। बट यहाँ पे तो ट्रेंड कंफर्म करना नहीं है, हमने इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना। तो बस इसके लो के नीचे अगर कैंडल निकलती तो हम एंट्री कर लेते, इसके लो के नीचे कैंडल नहीं निकली, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया। दैट्स इट। तो एक और हमारा फ्लैट ओपनिंग का कंसेप्ट क्लियर कर हमने। एक और सा देखते हैं ये कौन सा है, ये 14th का है। 14th का ओपनिंग 13th के हाई लो के अंदर ही है, तो फ्लैट ओपनिंग कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है जी। एंड उसके बाद हम वेट क्या करेंगे, पहले 15 मिनट की वेट करेंगे कि अगर 15 मिनट की कैंडल जो है बनने देते हैं एंड देन उसका हाई और लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई और लो लगा, ना तो हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, 1 घंटे की रेंज बन गई। चलिए तो अब हम रेंज जो अपनी वो शिफ्ट कर देते हैं, पहले 15 मिनट की रेंज थी, अब 1 घंटे की हो गई है हाई लो लगा के। ठीक। अब इसके बाद हमारी रेंज बन गई है, इसके अंदर हम एक चीज और करेंगे, वो क्या कि इसी रेंज में बना रेंज में फिप लगा लेंगे। तो फिप कहाँ लगाएंगे? ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि प्राइस ओपन होने के बाद नीचे गिरा तो ऊपर से नीचे फिप लगा लेंगे। फिप लगाने के बाद हम इसका 0.6 और 0.5 का जोन कैप्चर कर लेंगे। और जैसे ही अब हमारे पास रूल्स के हिसाब से ये अगर फिब के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो बाइंग में जाएंगे, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड है, राइट। और अगर 1 आवर रेंज ब्रेक होती है नीचे तो फिर वो हम पुट पे जाएंगे, तो ट्रेड कंटिन्यूशन ट्रेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहली बार फिब पे इसने रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आया। अब जब रिजेक्शन लेके नीचे आया तो इसने एक और नया लो बनाया, पिछले लो के कंपैरिजन में ये लो कौन ले जाओ अलग है, मतलब ऊपर है। यही अगर ये रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता ना तो प्राइस एक्शन बना के, तो पिछला लो लो जो है वो ब्रेक कर देता और फिर हम वहां पे हम पुट में एंट्री करते। बट इसने क्या किया है कि नीचे आके जो लो बनाया है प्रीवियस लो से ज्यादा है, लाइक ऊपर है। बस दैट्स इट। जैसे ही इसने बॉक्स के ऊपर क्लोज किया हमने एंट्री करी। पहला टारगेट आपका ये था आज का हाई, फिर दूसरा टारगेट कल का हाई। अब देखिए एग्जैक्ट आज के हाई के बाद कल के हाई तक गया है। एक मिनट जरा मैं म्यूट करता हूँ कॉल।
फिर तो क्यों बढ़ जाओ, फिर रहेगा लड़ना नहीं पड़ा। चून वाला कह दी तो यस एक्चुअली सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था, एक जरूरी था अटेंड करना नाउ। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि 1 आवर रेंज बनी नहीं टूटी, कल तभी लो था यहाँ पे आसपास, तो हमने फिर 1 आवर के बाद एक फिब लगा लिया। फिब टूटने के बाद जैसे ही कैंडल एक क्रूज करती है इसके ऊपर, तो हमारा आज का पहला टारगेट वो तो ऑफ कोर्स हिट हुआ, ये हम देख रहे हैं, यहीं पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो कल का जो हाई है दैट इज अवर नेक्स्ट टारगेट, और कल का हाई हिट भी हुआ, टारगेट लगा भी, और यहीं पे क्लोज हो गया 3 बजे के आसपास। तो इस तरह से जो है वो फ्लैट ओपनिंग का भी जो रहता है मामला, उस पर भी अच्छे से काम किया जा सकता है, राइट। तो गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग जितना भी हमने डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें प्रॉफिट के चांसेस, मतलब ट्रेड जब चल रही है, जब ट्रेड मिल रही है, तो ट्रेड टारगेट भी अच्छा खासा लेके आ रही है, करेक्ट। एसएल वाला सीन कुछ ज्यादा हुआ नहीं, एक आधा हुआ था बीच में, बट वो भी बहुत स्मॉल प्राइस में, क्योंकि जहां एंट्री कर रहे थे टारगेट्स बिल्कुल नजदीक थे, इस वजह से या तो हम एंट्री स्किप कर सकते हैं या छोटा सा टारगेट लेके एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज जहां जहां भी हमें एंट्री मिल रही है बढ़िया अच्छी वाली मिल रही है, और टारगेट्स भी उसमें अच्छे मिल रहे हैं, बस हमें ये देखना है कि हमें ट्रेड कहाँ करनी है, बेस्ट पोजीशन कहाँ है ट्रेड करने की। तो फ्लैट में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फ्लैट ओपनिंग में, और उसी का ये बेस्ट सोल्यूशन है। अदरवाइज गैप अप गैप डाउन के लिए भी हमने डिस्कस किया है, और जो हमने रूल बनाया है गैप अप में कि गैप फिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल ट्रेड लेनी है, अदरवाइज नहीं लेना कुछ भी। और गैप डाउन में भी यही है कि अगर गैप डाउन होने के बाद लो टूट रहा है 15 मिनट का, तो फिर हमें 9 में रूल फॉलो करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। कोई कैंडल नहीं देखनी कहाँ जा रही है, कहाँ रिजेक्शन है, क्या है, नहीं। 9 का अपना स्टॉप लॉस है, जैसे ही वो हिट हुआ हम एग्जिट करेंगे, उससे पहले हम एग्जिट नहीं करने वाले, दैट्स इट। और गैप डाउन वाले सिनेरियो और भी पकड़ना, मैंने आपको 3 दिखाए हैं, और भी ज्यादा पीछे और देखना गैप डाउन के या गैप अप के जो सिनेरियोज है, उसमें हमने जो रूल अभी फिक्स किए हैं उस हिसाब से कितनी एक्यूरेसी आई है और कितना प्रॉफिट आया, स्पेसिफिकली गैप डाउन वाला, ठीक। चलो मैं चैट ओपन करता हूँ। हाँ, तो बताइए यहाँ पे जो चीज़ हमने डिस्कस किए हैं कैसे लगे आपको। स्टॉक्स के एक एग्जांपल दिखाओ, चलो स्टॉक्स के एग्जांपल दिखाते हैं। स्टॉक्स में कहाँ जाए, चलो आप ही बता दो कौन सा स्टॉक देखना है। हाँ, फ्यूचर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 5 में नहीं करना, 15 में। टाइम फ्रेम चेंज मत किया है, 15 में रखा तो 15 पे ही करो। चलो टीसीएस कर रहे हैं, ठीक। चैट बंद करता हूँ, टीसीएस पे चलते हैं। में हम देखते हैं पहले ही आ गया, गैप डाउन सीधा आ गया।
फिर देखो जरा कल के जो लो है, का जो लो है उसके आसपास चलिए देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बैंक निफ्टी निफ्टी में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कल की रेंज के अंदर ओपन होगा तो हम उसको गैप अप या गैप डाउन कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम फ्लैट ओपनिंग ही डिस्कस करेंगे, राइट। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो ओपनिंग है कल के लो के बिल्कुल पास हुई है। तो अगर हम देखेंगे क्लोजिंग से इसके ओपनिंग का डिफरेंस कितना है, 20 पॉइंट। 20 पॉइंट मतलब आधा परसेंट लगभग, इसका आधे से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक। तो फ्लैट ही डिस्कस करें इनको, इसको फ्लैट ही कंसीडर करें। और कल की जो रेंज थी हाई और लो वाली, वो हमारी सामने लगी है। अब इसमें क्या रूल है, वही 15 मिनट का रूल, हाई और लो लगा के बैठो कि अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे बाय के लिए। लाइक हाई ब्रेक मतलब क्लोजिंग आनी चाहिए, क्लोजिंग आ रही है तो बाय के लिए जाएंगे। बट उसमें फिर टारगेट भी होता है स्पेसिफिक। टारगेट क्या होगा, कल की रेंज का फिर लगा के 0.6 0.5 0.6 का एरिया होगा। और अगर ये भी ब्रेक हो रहा है देन फिर हाई, ठीक। तो हमारे गैप जो ओपनिंग है इसकी, तो ओपनिंग के हिसाब से ये फिर कर दिया, ठीक। आज ओपन हुआ, अगर हाई ब्रेक करता है क्लोज करता है फिर तो ऊपर के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं। ये बॉक्स पहला टारगेट एंड देन डे हाई दूसरा टारगेट। यही अगर इसका लो ब्रेक होता है तो उसमें क्या करेंगे, लो ब्रेक हो रहा है तो लो ब्रेक होने में एंट्री करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 4 कैंडल्स बन गई है, 1 आवर रेंज हो गई। सारा डिलीट करता हूँ। तो ये हमारी 1 आवर की रेंज भी है और 1 15 मिनट की रेंज भी है, ठीक। और अभी इसमें लो ब्रेक पे एंट्री कर रही है। एक चीज और साथ में जोड़ सकते हैं, अगर जोड़नी है तो दैट इज 15 मिनट का जो रेंज है पहली, उसका फिप लगा के 0.5 और 6 का लेवल मार्क कर दिया, राइट। तो पहली बॉक्स बना देता हूँ उसमें, दैट्स इट। तो पहली 15 मिनट कैंडल बनी, दूसरी तीसरी चौथी 4 कैंडल बन गई, हमने फिप लगा ली। फिप लगा के हमने चेक किया कि 1 आवर के बाद जो फिप लगी है, अब फिप के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो चांसेस है कि हम एंट्री ले सकते हैं वहां से। तो ये लो भी ब्रेक करेगा और नीचे भी जाएगा। और वैसा ही हुआ अगर हम फिप की बात करें, आफ्टर 1 आवर फिप लगाने के बाद ये कैंडल थी जिसने बॉक्स के नीचे क्लोज किया तो मतलब अभी प्राइस जो है वो नीचे आ सकता है। और आया भी, लो ब्रेक किया, पुल बैक लिया, वापस ब्रेक किया लो और नीचे चला। दूसरा ये कि अगर हम फिब नहीं कंसिडर करते तो फिर इसका लो जो है वो मार्क करके चलेंगे कि इसका जो लो है उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो हम वहां पे एंट्री प्लान करेंगे। बट कैसे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कि अगर हम एग्रेसिव है ट्रेडर, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो क्या करेंगे कि 1 आवर रेंज के नीचे जो कैंडल क्लोज हो रही है सीधा उसी में एंट्री मारेंगे। हाँ, सीधा इसी में एंट्री मारेंगे। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप वेट करेंगे इसके नीचे कैंडल क्लोज होने की, नेक्स्ट कैंडल या तो क्लोज हो जाए या ब्रेक डाउन ही करते। तो जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, नेक्स्ट कैंडल ने कहाँ किया, यहाँ पे इस कैंडल ने इस कैंडल का ब्रेक डाउन किया और एंट्री। इसके बाद टारगेट पिछले दिन का हाई लो चेक कर सकते हैं, प्रीवियस डे के हाई लो चेक कर सकते हैं। तो प्रीवियस डे का हाई लो तो काफी दूर था, और अगर बीच में मैं हाई लो के अंदर फिब लगा लूँ तो शायद हमें कुछ टारगेट मिलता है जो कि 0.5 और 6 का होता है, राइट। तो यहाँ पे 0.5 एंड 0.6 का एरिया बन गया और ये हमारा फिर एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। और देखिए एग्जैक्ट इसी बॉक्स से टारगेट हिट हुआ था, ठीक। तो प्रीवियस हाई लो देखते हैं हम। कभी कभी हमें पता चलता है कि यार प्रीवियस डे का जो हाई लो है ना उस तक प्राइस गया नहीं, मतलब जैसे इसने यहाँ पे एंट्री देने के बाद नीचे जा रहा है, अब हमें बहुत बड़ा नीचे गैप दिखा रहा है कि ये जो 15 है ना, इसका हाई लो के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि पूरा कवर करेगा, तो अगर ये टूटना शुरू कर गया ये तो जरूरी नहीं है कि इसके दो हम एक टारगेट रख सकते हैं, जैसे कि ये रहा, या क्या हुआ है, फर्क नहीं हुआ है इसी चीज पे। देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस कैंडल जो है रुकी है, 1 2 3 4 5, छठी कैंडल ने आके ब्रेक किया। तो 5 कैंडल मतलब लगभग छठी कैंडल मतलब कितने मिनट्स हुए, 90 मिनट, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद जाके ब्रेक हुआ कंसोलिडेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना, यहाँ पे प्राइस रुका और रुकने के बाद फिर कंफर्म हुआ कि हाँ यहाँ पे बाइंग आ रही है और ऊपर निकल गया। तो इसलिए हमारा भी जो यहाँ पे एरिया था जहाँ से नीचे टूटना शुरू हुआ था, टूटते टूटते इसी एरिया पे आके इसने रुक दिया, क्लोज हो गया। और थोड़ा सा चेक करते हैं क्या क्या सिनेरियोस टीसीएस में, जैसे कि